मेरा नाम सुभाष आर्या है। वैसे तो मैं काफी सालों से दिल्ली से बाहर हूँ। प्रेजेंटली शिलोंग, नॉर्थ ईस्टर्न दिल्ली यूनिवर्सिटी शिलोंग में है। आज के कार्यक्रम में मुझे अपनी बाबू नंदन जी, हमारे मामा जी लगते हैं, उन्होंने के बारे में बताया कि कंबोडिया, बुद्ध विहार में कुछ कार्यक्रम है। तो इतना अच्छा नहीं था, फिर भी कुछ कुछ अपॉर्चुनिटी चाहिए था जिससे भगवान बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा और अपने समाज से लोगों से मिलने का जो जज्बा है, वहां से एनर्जी मिली और मैं आप लोगों को देखती हूँ। और मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद। हालांकि मैं जनरली इस तरह से लोगों के बीच में कोई एक्सटेम्पोर भाषण नहीं देता, इसलिए कोई तरीका नहीं है मेरे पास। आई डोंट नो वेदर यू विल लाइक और नॉट, बट भगवान बुद्ध के रास्ते पे बताने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए बाबा साहब ने बहुत अध्ययन किया, सभी धर्मों के बारे में एनालिटिकल स्टडी किया, और उसके बाद में अपने लाखों अनुयायियों, 5 लाख से ज्यादा मुझे लगता है, 14 अक्टूबर 1956 में हमको मुक्ति के मार्ग को देखी। आज हम जब देखते हैं कि हमारे जीवन में किस चीज का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, तो हम देखते हैं जगह जगह, हर जगह धर्म जो है, धर्म का प्रभाव ज्यादा होता है। लेकिन ये धर्म नहीं, टाइम के साथ इसका बदलाव हुआ है। जब बुद्ध थे, बुद्ध ने जिस चीज का आविष्कार किया था वो धर्म नहीं था, वो धम्म था, जिसके बारे में बाबा साहब ने भी अपनी पुस्तक बुद्धा एंड हिज धम्मा में भी धम्म का मीनिंग समझाया है। धम्म और धर्म में भी अंतर बताया है। क्या धम्म है, क्या धर्म है, क्या सधम्म है, इस सब के बारे में बताया। आज के युग में जो चैलेंजेस है, जो मुझे समझ में आता है, वो चैलेंजेस है मिस इन्फॉर्मेशन। आप अपना मोबाइल खोलिए, आपको तरह तरह के मिस इन्फॉर्मेशन, सुपरस्टिशियस बिलीफ नजर आए। आज मोबाइल सबके हाथ में है, तो ये एक और चैलेंजिंग टाइम है कि हम किस रास्ते पे जाएं। ज्यादातर हम देखते हैं कि जो भी अवेलेबल है, लिखा हुआ, खासकर ऐसे बोलते कोई भी चीज लिखी हुई है वो स्वतः प्रमाणित है, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे कि अभी हमारे से पहले वक्ता बताते, मनुस्मृति, मनुस्मृति भी लिखित रूप में है, लेकिन वो सही नहीं है। तो क्या सही है, क्या गलत है? भगवान बुद्ध के टाइम पे भी इस तरह का क्वेश्चन आया था, जिसको बाद के बौद्ध भिक्षुओं ने कलाम सूत्र में बताया कि किसी भी चीज को इसलिए मत मान लो कि वो हजारों सालों से चली आ रही है। इट इज नॉट necessary and sufficient condition just to believe that it is just written in some holy books or it is coming through traditions, या आपके ऐसी किताब जो पवित्र किताब मानते हो उसमें लिखी गई है, इसलिए इसी बात को मान लो आंख बंद कर। तो ये हम सबको इसी तरह से पढ़ाया जाता है। ये तो बाइबल में लिखा है, तो गीता में लिखा है, इवन ये तो धम्मपद में भी लिखा है। क्या यही सबसे जरूरी और सफिशिएंट कंडीशन है कि मान लिया जाए? नो, भगवान बुद्ध ने अपने टाइम पे भी बताया था, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशन उनके पास आती थी। क्या भगवान बुद्ध आपने ऐसा कहा है, आपने फलाना कहा है, आपने ढिकाना कहा है? क्योंकि इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो जब जाता है एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच में, तो उसमें बहुत सारे नॉइज कंटेंट आ जाते हैं, बहुत सारे अपनी तरफ से डिस्टोर्शन आ जाता है उसमें। ये एक नेचुरल चीज है। तो इसलिए हमेशा आदमी को, हमेशा पर्सन को, व्यक्ति, आदमी और कोई भी हो, बच्चा हो,
अपने दिमाग का उपयोग करना बहुत जरूरी है, अपना डिसीजन लेना जरूरी है। ये हमेशा से आया, भगवान बुद्ध के टाइम पे भी था और आज के टाइम पे भी है, लेकिन आज के टाइम पे ये बहुत चैलेंजिंग हो गया है, क्योंकि इंफॉर्मेशन का इतना फ्लो हो गया है, चारों तरफ से इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट हो रही है। आप मोबाइल खोलिए, आपको कुछ इंफॉर्मेशन इधर से आ रही है, कुछ इंफॉर्मेशन इधर से आ रही है, कुछ इंफॉर्मेशन इधर से आ रही है। बहुत सारे लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं कि आपको कैसे कंट्रोल किया जाए, आपके माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाए, आपके क्रियाकलापों को कैसे कंट्रोल किया जाए, आपके फाइनेंशियल स्टेटस को कैसे कंट्रोल किया जाए। यानी आपको सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। जस्ट डू इट, जस्ट डू इन दैट वे, जस्ट डू इन दैट वे, एंड दैट इज वेयर समहाउ वी आर फॉरगेटिंग आवर टॉर्च बीयरर। हमारे जो मार्गदाता है, मार्गदर्शक है आज के समाज में, जो हमारे बनते जी उनके पास भी नहीं पहुंच रहे, क्योंकि आपके मोबाइल पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन वो इंफॉर्मेशन सही है या गलत है, इसका डिसीजन आपको लेना है। उसमें क्रिटिकल एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, एनालिटिकल माइंड की जरूरत पड़ती है, विश्लेषणात्मक समाज की जरूरत, मतलब टेम्परामेंट की जरूरत पड़ती है। इसमें आपके बच्चे भी पूछेंगे कि ये क्वेश्चन का ऐसा जवाब, यहाँ से जवाब आया था, यहाँ से मिला था। तो आई फील दिस इज मोस्ट चैलेंजिंग टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू टेक डिसीजन, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है। अगेन हम बुद्ध के पास जाते, 2550 साल पुराना पहले जाते हैं, कलाम सूत्र को पढ़िए, उसमें लिखा है भगवान बुद्ध ने, मतलब भगवान बुद्ध के वचनों को बात के बुद्ध ने लिखा हुआ है, कलाम सूत्र में दिया। बहुत दिस इज चार्टर ऑफ फ्री इंक्वायरी, फ्री माइंड। वो माइंड को बांधते नहीं है, वो माइंड को फ्री करते हैं, वो कल्टीवेट करने के लिए बोलते हैं कि अपने मानसिक विचारों को शक्ति प्रदान कीजिए, उसकी एक्सरसाइज कीजिए। बट स्टिल आई एम टेलिंग, एट दैट टाइम उस समय शायद इंटरनेट नहीं था, इतने ज्यादा इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट नहीं था, इतने लोग नहीं थे जो कि आपको इन्फ्लुएंस करते। यहाँ तो आपके घरों में, आपके मोबाइल में बैठा है इन्फ्लुएंस करने के लिए, हर तरह के, चाहे वो इधर का हो चाहे उधर, किसी भी पार्टी का, किसी भी पर्सन का। बट स्टिल अगेन आई एम टेलिंग, एवरीथिंग इज नॉट आइदर करेक्ट और एवरीथिंग इज नॉट रॉन्ग। सब कुछ सही भी नहीं है, सब कुछ गलत भी नहीं है। देन आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा, जो कि भगवान बाबा साहब ने जब किताब लिखी बुद्धा धम्मा, दिस वाज अगेन एन अटेम्प्ट, बिकॉज भगवान जो हमारा साहित्य है, त्रिपिटकों में बहुत सारी चीजें कुछ तरह से आई जो वैज्ञानिक कसौटी पे खरी नहीं उतरती थी, इसलिए भगवान बाबा साहब ने बुद्धा ने धम्मा लिखा। तो आज की डेट में भी जो हमारे सामने चैलेंजेस है, उसको भी एड्रेस करने के लिए एनालिटिकल माइंड, स्वतंत्र दिमाग और कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम। और कलाम सूत्र में जो बताया गया है कि क्या क्या किस चीज को कब अपनाना है, कब पालन करना है। तो जैसे कि कोई जरूरी नहीं कि आप हजारों सालों से कोई बात मानी जा रही है, जैसे सती प्रथा था, छोड़ दिया क्योंकि गलत है। ये होली बुक में लिखा हुआ है किसी भी बात को कि भाई इस तरह से करो, उसको भी छोड़ दिया हम सबने। क्यों? संविधान लागू, संविधान में एनालाइज किया गया। उसी तरह से कोई भी किसी भी बात को केवल केवल कह रहा हूं, खाली इसलिए नहीं, केवल और केवल इसलिए मत मान लो कि ये हमारे मास्टर जी ने कही। हो सकता है मास्टर जी भी अपने उस कंटेक्स्ट में सही हो, लेकिन आज के डेट में वो सही नहीं भी हो सकता है। इसलिए एवरी टाइम वी हैव टू बी अवेकन, एंड दैट इज व्हाई भगवान बुद्ध को एनलाइटेंड मैन कहते हैं। हमको, हम जागरूक आदमी, जागरूक की पदवी देते हैं। तो हमेशा अलर्ट रहना, अवेकन होना ही बुद्धिज्म की तरफ बढ़ने वाली बात। और बहुत सारे लोग इसलिए भी मत मान लीजिए कि हजारों लाखों करोड़ों लोग बोल रहे हैं ये बात सही है तभी मान लो, दैट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। ज्यादा मैं नहीं लूंगा आप लोगों का समय, और भी लोग मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद।